नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली यूपीपीएससी में। बात करेंगे एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चली क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक, आपको फुल डिटेल एनालिसिस के साथ चैप्टर वाइज समरी आपको दी जा रही क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में। उस सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। ठीक है, चैप्टर का नाम है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। 6 चैप्टर है, इसका सेकेंड पार्ट होगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में क्या क्या बदलाव देखे गए थे। तो देखिए बदलाव क्या क्या थे। इस जो काल था ये, इसमें हल के फाल पहले लकड़ी के होते थे, अब लोहे के होने लगे थे। इससे क्या क्या आसानी हो गई थी लोगों को। देखिए, कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था, फल की उपज बढ़ी। अब लोग धान के बीज छिड़कने के बजाय पौधारोपण करने की प्रक्रिया सीख गए थे। ठीक है, इससे क्या था, पहले की तुलना में अधिक पौधे जीवित रहते थे और पैदावार काफ़ी अच्छी हो गई थी। इसमें मेहनत बहुत होती थी और इसमें जो काम करते थे वो लोग होते थे कर्मकार, मतलब कर्मकार, जैसे भूमिहीन, खेतिहर, किसान, दास, दासी इत्यादि। इस काल में कौन सा जनपद सबसे प्रमुख था, इसकी स्थिति लौ खाद्यान्नों में थी क्या। तो देखते हैं। देखिए, लगभग 200 साल के अंदर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। कैसे, किन किन चीज़ों ने इसे बनाया था। देखिए, पहला तो था कि गंगा और सोन नदियाँ इससे होकर बहती थी, जिससे यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका मिली थी। ठीक है, इसका एक हिस्सा, मतलब मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ी और घरों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती थीं। और इसके अलावा इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खाद्यान्नें थीं, जो मजबूत हथियार और औजार बनाने के लिए उपयोगी थीं। देखिए, अगला है कि प्रसन्नजीत मगध का राजा था कि नहीं। तो प्रसन्नजीत कौशल महाजनपद का राजा था। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद ये मगध के महत्वपूर्ण राजा थे। अगला, श्रावस्ती मगध की सबसे लंबी समय तक राजधानी रही है। तो देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्रावस्ती जो थी कौशल महाजनपद की राजधानी थी। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। उसके बाद पाटलिपुत्र, आज की पटना, राजधानी बनी थी। अगला, देखिए, सिकंदर के विश्व विजय अभियान का भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो बात करते हैं, लगभग 2300 वर्ष पहले मेसोडानिया का जो राजा था सिकंदर, उसने एक योजना बनाई थी विश्व विजय की। ठीक है, वो पूरी तरह सफल नहीं हो सका था, लेकिन फिर भी उसने मिस्र और पश्चिम एशिया के कई राज्यों को जीत लिया था। उसके बाद वो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा। उसने मगध की ओर कूच किया। कूच मतलब होता है एक सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक डिपार्चर टाइप होता है। उसमें सेना या कोई आदमी, मतलब कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगमन को कहते हैं कूच। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये आगे बढ़ा तो इसके सिपाहियों ने मना कर दिया, क्योंकि उनको भय था। ऐसा माना जाता था उस समय कि भारत के जो शासक थे उनके पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। अगला, क्या वज्जी मगध की राजधानी थी। तो देखिए, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, आधुनिक बिहार थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे ही संघ या गण कहते हैं। मथुरा सुरसेन की, कौशंबी, वत्स और चंपा अंग महाजनपद की राजधानियाँ हुआ करती थीं, या थीं बोल सकते हैं। देखिए, गण या संघ से क्या तात्पर्य है। भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ही से संबंधित हैं। देखिए, गण शब्द का प्रयोग किया जाता है एक समूह के लिए जिसमें कई सदस्य होते हैं, और संघ का तात्पर्य है संगठन और सभा से, मतलब दोनों म्यूचुअली कनेक्टेड हैं। ठीक है, गण या संघ में एक से अधिक राजा या शासक होते थे, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ का राजा कहलाता था। ठीक है, अब ये जो लोग थे, ये जो राजा थे, शासक थे, ये लोग मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे। ये सभाओं में जाकर बहस, बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसले लेते थे। अब देखिए, स्त्रियां, दास और कर्मकार, मतलब जो खेतिहर मजदूर थे, वो इन सभाओं का हिस्सा नहीं होते थे। बुद्ध, महावीर ये दोनों ही गण, संघ और से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। मतलब भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ही संघ और गण से संबंधित थे। अगला, गण या संघ पर किसने विजय प्राप्त की। ठीक है, देखिए, कई शक्तिशाली राजा इनको जीतना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चला था। इसके बाद गुप्त शासकों ने इन पर विजय प्राप्त कर इन्हें अपने राज्यों में मिला लिया। दीघ निकाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है।
ठीक है, इसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसकी रचना 2300 वर्ष पहले हुई थी। देखिए वज्रकार कौन था? अजातशत्रु जो था राजा था, वो वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था, इसलिए उसने अपने मंत्री वज्रकार को इस विषय पर सलाह लेने के लिए भगवान बुद्ध के पास भेजा था। ठीक है, तो वज्रकार कौन था? अजातशत्रु का एक मंत्री था। अगला 11वां, एथेंस में प्रजातंत्र और गणतंत्र से क्या समझते हैं आप, या इससे संबंधित प्रथा क्या थी? तो देखिए यह जो प्रथा थी ये 200 साल पहले तक चली है। ठीक है, वहाँ पे जो 30 साल के ऊपर के लोग होते थे, पुरुष की बात कर रहा हूँ खासकर, जो 30 साल के ऊपर पुरुष होते थे वो कभी जो दास नहीं होते थे वो उनको नागरिकता दी जाती थी। ठीक है, और वहाँ पे एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने का काम करती थी। अब ये जो सभा थी ये साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी और इस सभा में सभी नागरिक हिस्सा ले सकते थे। और नागरिक वो कौन थे? ये 30 साल के ऊपर के पुरुष। किनको नागरिकता नहीं मिलती थी? पहले तो औरतों को, दूसरी जो थे एथेंस में रहने वाले विदेशी लोग जो व्यापारी और शिल्पकार हुआ करते थे। ठीक है, और तीसरे जो थे आपके लोग थे जैसे यहाँ पे खेतों, खाद्यान्नों और घरों और कार्यशालाओं में काम करने वाले दास या कामगार लोग, इनको यहाँ पे नागरिकता नहीं दी गई थी। ठीक है, किनको नहीं दी गई थी? एक तो औरतों को, दूसरे कामगार जैसे मजदूर वर्ग के लोग थे, और तीसरे जो एथेंस में विदेशी रहते थे, क्या काम करते थे? व्यापारियों, शिल्पकारियों के रूप में काम करते थे, उनको नागरिकता नहीं दी गई थी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करो। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको हर वीडियो की PDF फ्री में मिल जाएगी। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। बेल आइकन को जब दबाओगे तो उस पर ऑल पे आके क्लिक कर